हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज दुधात्रा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। लेकिन सबसे पहले तो आपका एक जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लाते हैं। केमिस्ट्री क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि आपको एलिमेंट्स के नाम याद नहीं रहते। अगर आपको एलिमेंट्स के नाम और उसके सिंबल्स याद रह जाएंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में आप जो भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हो वो रिएक्शंस में भी एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स आपको याद रहने चाहिए, तब जाके आप केमिकल रिएक्शंस को याद रख पाओगे। या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर केमिस्ट्री का पढ़ना है तो उसके लिए आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। तो ये वीडियो में हम एलिमेंट्स के जो भी नाम है, उसके सिंबल्स, उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 9th और 10th में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा। और वो पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? आप याद करिए, उसको हम कहते हैं अल्कली ग्रुप। क्योंकि ये ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है वो वाटर के साथ अल्कली बनाते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। तो ये जो ग्रुप है उसमें सबसे पहला एलिमेंट आप देखो कौन सा है? हाइड्रोजन। उसके बाद नीचे सेकंड एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। उसके बाद थर्ड एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको अल्कली ग्रुप भी कह सकते हैं, उसको आप कैसे याद रखोगे? ये एलिमेंट्स को आप कैसे याद रखोगे? इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है। इसके लिए एक सेंटेंस में आपको दे देता हूं जो याद रखना है, और वो है हेलिना की रब से फरियाद। अब हेलिना मतलब हाइड्रोजन, हेलिना की तो हेलिना, हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मीन्स सोडियम। अब आप याद करिए, हम सोडियम को सिंबलाइज करने के लिए Na यूज करते हैं। Na कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम नाट्रियम। Na नाट्रियम में से लिया है। सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रियम। पोटेशियम के लिए हमने K क्यों लिया है? क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, तो उसके लिए हमने लिया है K। उसके बाद है रुबिडियम। हमारा सेंटेंस याद करो, हेलिना की मतलब पोटेशियम, रब से फरियाद, रब यानी कि RB रुबिडियम, रब से मतलब सीजियम CS, और फरियाद उसके लिए है FR। तो FR का मतलब एलिमेंट में होता है फ्रांसियम। इस तरह से आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स याद रखने हैं। अब उसके एटॉमिक नंबर्स देख लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, जो आपको ये पिक्चर में लेफ्ट साइड दिखेगा। उसके बाद है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। फिर सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम के लिए 37, सीजियम 55 एंड फ्रांसियम 87। इतने सारे एटॉमिक नंबर याद नहीं रखने हैं, एटलीस्ट आप पहले 3 या 4 पोटेशियम तक याद रखो। 1 to 30 एलिमेंट्स अगर आपको लर्न करने हैं तो वो बहुत ही इजी होगा, उसका भी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। और इनिशियल 11th का केमिस्ट्री सीखने के लिए इतना इनफ है। पहला ग्रुप आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। एटॉमिक नंबर्स देखे हमने, एटॉमिक मास भी आप याद रखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद लिथियम के लिए एटॉमिक मास 7 है, सोडियम के लिए 23, पोटेशियम के लिए 39 है। इस तरह से आप एटॉमिक मास भी याद रख सकते हो, जो पिक्चर में राइट साइड आपको कॉर्नर में दिखेगा। ये आपको याद रखना है फर्स्ट ग्रुप। अब हम देखते हैं सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप का दूसरा नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट है बेरिलियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब इसको याद रखने के लिए भी बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बेटा मांगे कार, सुनकर बाप राजी। अब आप सोचोगे बाप राजी क्यों हो गया? तो ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप शॉर्टकट याद रख लो, बेटा यानी बेरिलियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कि कैल्शियम, सुनकर
सुनकर यानी SR स्ट्रोंशियम, बाप यानी कि बैरियम BA, याद रखिएगा BE यानी कि बेरिलियम और BA यानी बैरियम, और राजी में हम लेंगे RA यानी कि रेडियम। इस तरह से आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं, नाम और सिंबल्स। अब लेते हैं उसके एटॉमिक नंबर्स। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। आपको एटॉमिक नंबर्स लेफ्ट साइड मिल जाएंगे और एटॉमिक मास राइट साइड कॉर्नर पे लिखे हैं। बेरिलियम के लिए है 9, मैग्नीशियम के लिए है 24। मैंने आपको फिर भी कह देता हूँ एक बार कि सारे एटॉमिक नंबर्स और मास याद नहीं रखने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको 3 लाइन जो है वो याद रख लो, है ना। जितने भी मैं यहाँ पे ग्रुप्स दूंगा उसमें मिनिमम 3 लाइन याद रख लो। एग्जाम में जबकि कोई न्यूमेरिकल होता है तो मोस्टली आपको एटॉमिक मास प्रोवाइडेड होता है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। आप सिंबल्स और एलिमेंट्स जो है उसके नाम याद रखो। अब हम देखते हैं 13th ग्रुप एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है बोरॉन, बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं जो 13th ग्रुप एलिमेंट्स है। बोरॉन को कैसे याद रखोगे, ये ग्रुप को कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए भी शॉर्टकट है बैंगन आलू गाजर इन थैली। आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर एक दूसरा शॉर्टकट भी है BAG। आप तीनों जो एलिमेंट है उसके पहले पहले लेटर ले लो, BAG इन थैली। मतलब एक थैली के अंदर आपने बड़ा सा बैग रख दिया, है ना, BAG बैग इन थैली। अब B यानी बोरॉन, A यानी एल्यूमिनियम, G यानी गैलियम, IN इंडियम और TL थैलियम। सो इस तरह से आपको ये एलिमेंट्स याद रहने चाहिए। उसके एटॉमिक नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे है और एटॉमिक मास राइट हैंड साइड पे है कॉर्नर पे। सो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स याद रखो, एलिमेंट का नाम और सिंबल लर्न करो। अब हम देखते हैं 14th ग्रुप एलिमेंट्स। 14th ग्रुप एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन। आपने 10th स्टैंडर्ड में कार्बन के लिए एक सेपरेट चैप्टर पढ़ के आए होंगे जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन भी वर्सेटाइल नेचर है, आपको पता है, वो टेट्रावैलेंसी उसमें है, कैटनेशन का प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ भी हम यहाँ फिर से रिपीट करेंगे। तो पहला एलिमेंट है कार्बन, उसके बाद है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है, देख लो, KCJT ले। का यानी कार्बन, C यानी सिलिकॉन, J यानी जर्मेनियम, T यानी टीन। अब आप बोलोगे सर टीन, लेकिन सिंबल SN कैसे आ गया? टीन बोलते हैं लेकिन सिंबल SN कहाँ से आया? उसका लेटिन नेम है स्टेनस। टीन का लेटिन नेम है स्टेनस। और PB यानी कि प्लम्बम, लेकिन उसको हम बोलते हैं लेड। सो KCJT ले। T यानी टीन और ले यानी लेड, जिसको प्लम बम हम बोलते हैं लेटिन नेम में, इसीलिए उसका सिंबल है PB। सो इस तरह से आप एटम्स जो है एलिमेंट्स है उसके नाम याद रखो, सिंबल्स लर्न करो, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेंगे एटॉमिक नंबर, राइट हैंड साइड पे मिलेंगे एटॉमिक मासेस। तो ये भी आपको लर्न करने हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप यानी 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इसको याद रखने का शॉर्टकट टेक्निक थोड़ा फनी है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। देखो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, कोरोना चल रहा होगा, है ना, तो सब बीमार हो गए। देखो, नाना मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फॉस्फोरस, ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक, SB एंटीमनी, उसके लिए सिंबल है SB। अब थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, गूगल बाबा को देखो आप, है ना, उसमें सर्च इंजन है, उसमें प्रेस करो SB एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल SB क्यों है? मैंने आपको टीन के लिए समझाया, लेड के लिए समझाया, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद भी करो। एंटीमनी का सिंबल SB क्यों है आपको कमेंट में लिखना है,
है ना, एंटीमनी का सिंबल एस बी क्यों है, तो मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो। अब है बिस्मथ, बी आई, सो उसके लिए हमने शॉर्टकट लिया था बीमार, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। इस तरह से आप ये एलिमेंट्स के नाम याद रख सकते हो। अब देखते हैं 16th ग्रुप एलिमेंट जिसको चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। 16th ग्रुप एलिमेंट को चैल्कोजेंस भी बोलते हैं और उसमें फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, फिर है सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब इसको याद रखना इतना इजी है, ओ से टीपो। कैसे? ओ से ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ओस से टीपो, टी मतलब टेल्यूरियम, पो मतलब पोलोनियम। उसके भी एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एटॉमिक मास है, नंबर है, राइट हैंड साइड पे एटॉमिक मास है। अब देखते हैं नेक्स्ट 17th ग्रुप एलिमेंट। 17th ग्रुप एलिमेंट को आप हेलोजेंस भी बोल सकते हो, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट एलिमेंट है एटी। एटी यानी अमेरिकन टूरिस्ट नहीं, एस्टेटाइन है इसका नाम। और इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक थोड़ा सा और फनी बना देते हैं हम, फिर कल बाहर आई आंटी। इतना खुश मत हो जाओ, आंटी बाहर आए हैं, ठीक है, आंटी पुलिस नहीं बुला रहे। तो फिर कल बाहर आए आंटी, फिर यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आए मतलब आयोडीन और आंटी यानी एटी, एस्टेटाइन। इस तरह से आप ये एलिमेंट्स को याद रखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। भूलना हार्ड हो जाएगा, याद रखना हार्ड नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है नोबल गैसेस, मीन्स इनर्ट गैसेस। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये 18th ग्रुप है। रिएक्ट क्यों नहीं करते, थोड़ा क्यूरियोसिटी होना चाहिए। वो रिएक्ट क्यों नहीं करते ये भी आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी एलिमेंट्स के नाम याद रख लो और कुछ ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा हैक्टिक चीज़ें अभी नहीं करनी है, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम याद रखने का काम करो। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो नोबल गैसेस है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्शंस तो फिर भी होते हैं ना, तो वो हम देखेंगे। लेकिन इसके शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सो आप ध्यान से देखो। ही ना है ना, हीलियम के लिए हीना, हीना, नीना और करीना। फिर से एक बार देख लो, हीना, नीना और करीना। की ज़ेरॉक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना की ज़ेरॉक्स रंगीन। हमारी ज़ेरॉक्स ब्लैक एंड वाइट होती है, इसकी ज़ेरॉक्स कलरफुल है ना, या एक्सरे बोल दो आप, तो वो कलरफुल है। देखो, हीना यानी हीलियम, नीना यानी नियॉन और यानी आर्गन, करीना यानी क्रिप्टॉन, ज़ेरॉक्स यानी XE ज़ेनॉन और RN यानी रेडॉन। रंगीन का मतलब यहाँ पे है RN, रेडॉन। सो यहाँ मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये ग्रुप्स के 5 एलिमेंट्स मिनिमम हमने यहाँ देखे। सो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमने याद रखे। ये एलिमेंट्स के सिंबल्स और उसके नाम आपको याद रखने हैं।